सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन को जो है अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं और क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ओके एंड क्या टाइप्स होते हैं इसके, इसका स्ट्रक्चर एंड ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है। सो ये जो होल स्ट्रक्चर है ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये पूरा हमारा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा दो उसमें डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे अपर ऑर्गन्स आ जाएंगे या अपर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में हमारे लोअर स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। सो ये पढ़ने से पहले हम पहले एक डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके वो हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। सो रेस्पिरेशन क्या है? एक तरीके से जनरली लोग ये सोचते हैं कि ब्रीथ करा हमने तो वो पूरा हमारा रेस्पिरेशन होता है, पर उसके अलावा क्या मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का एंड क्या हमारी बॉडी में किस तरीके से जो हम रेस्पायरेट कर रहे हैं, क्या रेस्पायरेट कर रहे हैं हम, है ना, और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, या सर्कुलेट बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं जनरली लैंग्वेज में कि हमारे जो सेल्स होते हैं बेसिकली उन तक कैसे एनर्जी पहुंचती है। तो रेस्पिरेशन जो है एक तरीके से ब्रीदिंग प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सलेशन करते हैं। सो अभी इनहेलेशन और ये एक्सलेशन जो टर्म्स हैं ये क्या होती हैं अभी हम आगे देखेंगे। सो ये एक तरीके से एक प्रोसेस है जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ भी करती हैं, यानी हमने ऑक्सीजन ले लिया अपने अंदर, इनटेक कर लिया। ठीक है, वो कैसे इनटेक किया अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया और क्या हमने उस ऑक्सीजन के थ्रू क्या किया, कुछ एनर्जी को ब्रेक डाउन किया उस ऑक्सीजन का यूज़ करके। ओके, और जिससे कि हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में ऑब्टेन हो गई। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, क्या ब्रीथ करते हैं आगे देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली एक ऑर्गन्स का नेटवर्क होता है, जिसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं या एक ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, और टिश्यूज़ भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे कुछ। ठीक है, तो जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमारी एयरवेज होती हैं, हमारे लंग्स होते हैं और हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सो ये पीछे आपने भी डायग्राम देखा था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पीछे ये क्या क्या बताया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एयरवेज। सो ये क्या है, ये हमारी एयरवेज हैं। और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल रहे हैं कि लंग्स हमारा होंगे, ये हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप बड़े स्ट्रक्चर में देख रहे हैं दो, ये लंग्स होते हैं। देन सेकेंडली हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सो इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो आगे भी हम देखेंगे। ओके, सो देखते हैं। सो ब्रीदिंग हमने पढ़ा था कि एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने लंग्स में। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि यानी हमने ऑक्सीजन को लिया और उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये हम किसके थ्रू लेते हैं ऑक्सीजन, ये हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो अपर ट्रैक्ट है, ये वाला अपर ट्रैक्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ से ऑक्सीजन ये इंस्पिरेशन किया। इंस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, सांस लेना। ठीक है, नोट इट डाउन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। जब आप सांस लेते हैं तो वो इंस्पिरेशन होता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सपिरेशन होता है।
सो इंस्पिरेशन में क्या होता है बेसिकली कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये आप ब्लू कलर का एरो यहाँ पे देख रहे होंगे। ये ब्लू कलर का एरो क्या शो कर रहा है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होता है बेसिकली हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और जब ये रेड कलर का एरो बाहर की तरफ शो हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपिरेशन यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तब रिलीज़ होती है। तो दो बातें यहाँ पता चली कि ब्रीदिंग जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से वो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब ये एक्चुअल में होता कैसे है, ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ये तो पता चल गया कि क्या क्या होता है ब्रीदिंग के टाइम पे, कि ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं। होता कैसे है ये देखते हैं अभी आगे। तो ब्रीदिंग के जो बेसिकली प्रोसेस होते हैं वो दो होते हैं, एक तो इनहेलेशन होगा, दूसरा एक्सहेलेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। हम जब सांस लेते हैं तो इंस्पायर करते हैं, तो द मीनिंग ऑफ इंस्पायर को हम इनहेलेशन बोल रहे हैं दूसरे वर्ड में, एंड जो हम एक्सपायर कर रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा एक्सहेलेशन हो गया। ओके, सो डोंट गेटिंग कंफ्यूज। तो वही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रीथ करा हमने, ये हमारे लंग्स हैं, क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, हमारी एक मसल होती है, हमारा एक डायफ्राम एक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम आगे देख लेंगे इसके बारे में। तो ये जो हमारा डायफ्राम होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें ब्रीथ इन करना होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट होता है वो। ठीक है, एक्टिव होता है, फैसिलिटेट होता है बेसिकली। तो जब ये फैसिलिटेट होता है तो क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन है वो हम अंदर लेते हैं। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हम सिकुड़ रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, या इन जनरली हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो ये जो मसल होती है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायफ्राम, ये जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ठीक है, सो एक प्रेशर जनरेट हो जाता है हमारे लंग्स में, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाता है? एक नेगेटिव प्रेशर हमारे लंग्स में जनरेट हो जाता है। तो बेसिकली जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो कौन सा प्रेशर होता है? पॉजिटिव प्रेशर होता है बेसिकली। ठीक है, कौन सा प्रेशर होता है? पॉजिटिव प्रेशर होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल के टाइम पे क्या होता है, जो ये हमारा डायफ्राम होता है ये रिलैक्स हो जाता है, यानी जो ये डायफ्राम मसल होती है हमारी, ये रिलैक्स हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम सांस जब छोड़ते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है, ना कि एक्टिवेट होता है। ठीक है, देन तो अभी हमने ब्रीदिंग देख लिया, ब्रीदिंग मैकेनिज्म एक तरीके से हमने देख लिया। और एक चीज़ और देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो हमारा चेस्ट वाला जो रीजन होता है ये एक्सपैंड हो जाता है। आप अगर अभी सांस लेके देखेंगे, आप अगर ये प्रोसेस आप ब्रीथ करके देखेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ये चेस्ट वाला रीजन होगा ये एक्सपैंड होगा। ठीक है, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो ये जो है आपका एक्सपैंड नहीं होगा, ये जो है ये एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, साइज़ उसका छोटा हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन देखते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम क्या क्या हमारी बॉडी में जो है हेल्प होती है। तो हम जो कोई भी जैसे स्मेल करते हैं, ये भी एक तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक नोज़ हमारा एक आएगा, अभी आके देखेंगे, तो हम इसके थ्रू स्मेल कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो एयर है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल एयर होती है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, बट हमारी बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। तो क्या होता है कि ये एयर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है उसको। ठीक है, एक ह्यूमिडिटी लेवल पे उतने लेवल पे जितना हमारी बॉडी को नीड है। ओके, सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हमारी सेल्स में, हमारी पूरी बॉडी में। एंड जो हमने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया सेल्स में, फिर जो वेस्ट गैस होती है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम अपनी बॉडी के थ्रू या एक्सहेलेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। एंड सब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारी एयरवेज को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से।
इरिटेंट से, इरिटेंट्स का मतलब यही होता है कि जैसे कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुछ और, मतलब लाइक आप इनहेल कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, तो या उसके उस हवा के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है या कोई वेस्ट पार्टिकल तो नहीं है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उससे ही हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है आगे देखेंगे। सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ब्रीदिंग पढ़ लिया, ठीक है, ब्रीदिंग पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा कि हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जो ट्रैक्ट्स, बेसिकली कौन सा ट्रैक्ट है, कौन से वो पार्ट्स हमारे जो हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में परफॉर्म होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, इस पूरे सिस्टम को बनाते हैं मिलके, वो अभी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, फाइन, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 3 डिवीज़न में होता है। उसको हम 3 डिविजन्स में बोल सकते हैं, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है वो देखते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका बेसिकली एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और ये होता किसके बीच में? हमारी सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। तो सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो दिस इज़ द इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे होता है। सेल्यूलर लेवल पे होता है जहाँ पर हमारी जो सेल्स होती हैं, जब हमारी सेल ऑक्सीजन जो है ले लेती है, ऑक्सीजन लेने के बाद हमारी सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। मतलब उसने क्या किया कि पहले एक्सचेंज तो हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज हो गया, हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो गया। अब वो गैसेस हमारी जहाँ पर आनी थी वो वहाँ पे आ गई, यानी कि ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल हमारी आ गई हमारी सेल्स के अंदर। फिर क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन होगी ये फूड के साथ कंबाइंड होगी, फूड मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगी और एनर्जी रिलीज़ करेगी हमारी बॉडी में। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको। एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं जनरली। अभी हमने पीछे पढ़ा, जो हमने ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ा वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, जिसमें हम बेसिकली जनरली क्या करते हैं, हम एयर को इनहेल करते हैं अपने लंग्स में, जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और एयर को रिलीज़ करते हैं हम, जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। सो रिलीजिंग, सो हम ये बोल सकते हैं इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन, intake of the oxygen is inhalation and release of the कार्बन डाइऑक्साइड और इज़ एक्सहेलेशन। तो 2 इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है हमेशा कि इनहेलेशन जो है, ठीक है, ये जो इनहेलेशन है इसमें ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, और जो एक्सहेलेशन कर रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही हम रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ के टाइम पे हम एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो किसको रिलीज़ करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड को। सो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं बॉडी में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। फाइन, ओके। तो अभी हमने देख लिया कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या था, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या था। अभी हम आगे देखते हैं कि इनहेलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग होता है, जिससे हमारी एयर अंदर जाती है, उसको हम लंग्स के अंदर एयर जाती है। बेसिकली एयर जाती कहाँ पे है, वो किसके थ्रू जाती है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। एयर जाएगी बेसिकली कहाँ? लंग्स में जाएगी। ये जो आपने पीछे अभी स्ट्रक्चर देखा था, अभी ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जाएगी एयर हमारी। ओके, सो एक्सहेलेशन वही है कि हम जो सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीथ आउट करते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्सहेलेशन बोल रहे हैं। मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हमारा डायफ्राम रिलैक्स होता है एक्सहेलेशन के टाइम पे, और क्या होता है? अपवर्ड मूव करता है। इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारा डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा। तो क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे लंग्स का कंप्रेशन आने लगता है। एक्सहेलेशन के टाइम पे हमारे लंग्स पे कंप्रेशन आता है जब डायफ्राम, ठीक है, और जो आउटवर्ड फ्लो है एयर का उसकी वजह से भी लंग हमारे कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है,
चेस्ट, ये चेस्ट रीजन है हमारा, ये वाला। तो ये वाला जो है, ये चेस्ट रीजन, ये एक्सपैंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो होता है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बोन्स होती हैं, इसको हम रिब केज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रिब केज बोलते हैं, ठीक है। ये मसल है यहाँ पे, ये हमारी डायफ्राम है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एयर इनहेल कर रहा है और ये एयर एक्सहेल कर रहा है। पीछे भी मैंने आपको यही सेम चीज़ समझाई, मैं दोबारा यहाँ पे समझा रही हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ डायग्राम की हेल्प से, कि जो हमारा इनहेल जब हमें करना होता है, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो क्या होता है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पुल होता है, नीचे की तरफ जाता है वो, ठीक है। ये डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है आपको, ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या जाता है, तो क्या होता है इसकी वजह से, ये जो चेस्ट है हमारे, ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इसका अपोजिट एक्सहेलेशन का टाइम पे होता है कि यहाँ से हमने एयर जो है अंदर ली अपने, और एयर अंदर लेने के बाद में क्या होगा, चेस्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ तो एक्सपैंड हो गए, यहाँ पे चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो डायफ्राम यहाँ पे रिलैक्स हो जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा डायफ्राम। यहाँ नीचे मूव कर रहा था, यहाँ पे डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा। सो एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, ओके। डायफ्राम कहाँ मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। बट ऑन द अदर हैंड एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ओके। सो डायफ्राम अपवर्डली मूव करेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको बताया कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर रिब केज होता है। बेसिकली रिब केज जो है, हिंदी में मैं बताऊँ आपको, रीढ़ की वो, सॉरी रीढ़ की हड्डी बोल रही हूँ मैं, जो ये हमारा चेस्ट रीजन होता है, यहाँ पे जो भी सारा हमारा ये रिब्स होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक केज मिलके बनाती हैं, जिसके अंदर हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, यानी लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिब केज का यही काम है, ओके। डायफ्राम मसल है, ठीक है, मैंने इसका फंक्शन भी आपको बता दिया, ओके। सो हमारे लंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हमारे लंग को हमने डिवाइड किया हुआ है, किसमें? राइट लंग और लेफ़्ट लंग में। किसमें? राइट लंग और लेफ़्ट लंग में, ओके। सो जो राइट लंग और लेफ़्ट लंग में हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। और जब ये जो लंग हमने दो डिवीज़न कर दी, मानो दो ये हमने ऐसे डिवीज़न कर दी। अब डिवीज़न होने के बाद जो ये सेपरेट लंग है, राइट और लंग, इसमें भी इसके सेक्शंस डिवाइड करे गए हैं। तो उन सेक्शंस को हम लोब्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं। अब क्या होता है, हमारे जो लंग होते हैं उसकी एक मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, जो हर लोब पर सराउंड करती है। एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, जो हर लोब पर सराउंड करती है। मेम्ब्रेन होती है जो हर लोब पर सराउंड करती है, ठीक है। सो बेसिकली प्लूरा क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है जो हमारी हमारे लंग्स के लोब पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? हमारे लंग को सेपरेट करती है चेस्ट वॉल से। किससे सेपरेट करती है? चेस्ट वॉल से सेपरेट करती है, ठीक है। और हमारे लंग के अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? ब्रोंकियल ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती है हमारे लंग के अंदर, ठीक है। तो ब्रोंकियल ट्यूब्स किससे लाइन करी जाती हैं? सीलिया से लाइन करी जाती है। सीलिया क्या होता है? बहुत स्मॉल हेयर टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका मोशन वेव लाइक होता है, मतलब वेव की तरह होता है। तो ये जो हमारे स्मॉल हेयर होते हैं, ये म्यूकस को कैरी करते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब्स अभी हम आगे देखेंगे क्या होती है। ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ जनरल लंग के अंदर की बात, कि क्या होता है कि हमारे लंग के अंदर एक सीलिया करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो स्मॉल हेयर्स होते हैं, मतलब वो एक हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो क्या कैरी करता है? बेसिकली जो सीलिया होते हैं, ये इनके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी फ्लेगम होता है, एक तरीके से स्टिकी लिक्विड हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप कफ़ करते हो, कफ़ के टाइम पे जो निकलता है वो ही हमारा फ्लेगम होता है। मतलब उस टाइम पे जब हम कफ़ करते हैं, स्प्यूटम हमारा रिलीज़ होता है, तो वो हमारा म्यूकस ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा कहाँ पर होता है? अपवर्डली होता है हमारे थ्रॉट के अंदर, जहाँ पर जब भी हम कफ़ करते हैं या हमारे स्वेलो अप करते हैं, कफ़ करते हैं, स्वेलो अप करते हैं, तो ये उसमें हमारा हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है कि ये हमें प्रिवेंट करता है डस्ट से, किसी भी जम से, या किसी भी अनवांटेड मैटर पार्टिकल्स से, जिससे हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और हमारे लंग्स कफिंग के टाइम पे जो है पूरा, मतलब उसमें म्यूकस जो है फिल्ड अप हो जाता है,
तो ये एक छोटी सी बात थी, कुछ जनरल बात थी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ओके, सो आगे देखते हैं। ये हमारा लंग का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो मैंने बताया 2 लंग होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, ये हमारा डायफ्राम है। तो ये हमारा जो ये है, ये जो आपने ब्रोंकियल ट्यूब, पीछे ब्रोंकियल ट्यूब देखी थी, यही जो होती है ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब ही होती है। पीछे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि ब्रोंकियल ट्यूब होती है, तो ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है। मैंने पीछे आपको प्लूरा के बारे में बताया था, जो कि एक मेम्ब्रेन यानी कि लेयर होती है, जो क्या करती है, हमारे लंग को चेस्ट वॉल से हमारी सेपरेट करके रखती है। ठीक है, तो ये हमारी ब्रोंकियल ट्यूब है, ये हमारी प्लूरा मेम्ब्रेन है। ठीक है, लोब्स मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही ये राइट लोब है हमारे राइट लंग का, ये अभी ब्रोंक्यूस, एल्वियोलाई, ये सब क्या होते हैं हमें अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमारी जो ये ब्रांचेस, ये स्टेम ब्रोंकस है, ये होता क्या है अभी हम आगे देखेंगे। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो ये हमारे लंग के बेसिकली अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर का स्ट्रक्चर है ये पूरा जो आप होल देख रहे हैं, ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है लंग्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पार्ट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ होगा, सबसे माउथ होता है, फेरिंग्स होते हैं, एपिग्लॉटिस होता है, लेरिंग्स, ईसोफेगस, स्ट्रेचा, रिब्स, ब्रोंकाई, प्लूरा, डायफ्राम, ब्रोंक्यूस, एल्वियोलाई एंड क्लैपिलरीज। तो ये जो पार्ट्स है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मैंने डाउनवर्ड एरो इसलिए यहाँ पर बनाया है बिकॉज यहीं से हमारा स्टार्ट होता है और ये नीचे की तरफ ही जाके ख़त्म होता है, इसलिए ही मैंने आपका ये यहाँ पे डाउनवर्ड एरो यहाँ पे बनाया। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मैंने आपको लंग बताया, यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब यही होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है पूरा, जो पूरा ट्रैक मतलब पैसेज है रेस्पिरेशन का, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। इसलिए मैं अलग लैंग्वेज में बोल रही हूँ, उसमें कंफ्यूज मत होना, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आप पोर्शन देख रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला, ये हमारा नोज़ का पोर्शन होता है, ये नोज़ सॉरी माउथ का ये वाला जो होता है ये माउथ होता है हमारा, आपको जनरली ये पता ही होगा। ठीक है, माउथ के बाद हमारी ये नोज़ भी होती है, ये नोज़ से यहाँ से होते 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 ये पूरा हमारी एयर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पीछे कि रिब्स होती हैं, ये रिब्स देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रिब्स के अंदर लंग हमारे प्रोटेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड ये अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है पूरा। ठीक है, तो डायफ्राम में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, डायफ्राम की ये एक बार आप देख लो कैसा होता है ये डायफ्राम, ये पूरा। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लंग की वजह से मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि ये 2 लंग्स मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमने नोज़ के थ्रू हम सांस लेते हैं और इस ब्रोंकियल ट्यूब के थ्रू हमारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, कैसे आती है, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू आती है, ब्रीदिंग प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीछे। ठीक है, ओके, तो अब प्लूरा वही है, प्लूरा हमारी लेयर होती है। ठीक है, ये लेयर एक तरीके से डायग्राम शो कर रखा है यहाँ पे कि ये लेयर होती है। देन आगे देखते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एयर होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है नोज़ के अंदर एंटर करती है, नोज़ के बाद फेरिंग्स में आती है, फेरिंग्स से बाद लैरिंग्स में आती है, लैरिंग्स से ट्रेजा में आती है। ठीक है, ट्रेजा से आने के बाद में जो है ब्रोंकियल ट्यूब पूरी उससे ही बनती है, फिर उसके बाद लंग्स में एंटर हो जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हम पार्ट देख लेते हैं, जहाँ से बेसिकली एयर हमारी एंटर होती है, वो है हमारी नोज़। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो नोज़ होती है हमारी, नोज़ बेसिकली नोज़ से हम इनहेल करते हैं। नोज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नोज़ के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, हमारी एयर को फ़िल्टर करते हैं किसी भी डस्ट पार्टिकल्स से। ठीक है, किसी भी डस्ट पार्टिकल से वो हमें प्रिवेंट करते हैं, या किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट से हमें प्रिवेंट करते हैं, किसके थ्रू प्रिवेंट करते हैं, फाइन हेयर्स के थ्रू वो प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एयर नोज़ में जाएगी, नोज़ के बाद फेरिंग्स में एंटर करेगी, फेरिंग्स जो हमने एयर नोज़ के थ्रू अंदर ली वो रिसीव करेगा
नेज़ल कैविटी के थ्रू एयर को, ठीक है। तो नोज से एयर कहाँ पर एंटर करेगी, फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आएगी। लैरिंग्स क्या होता है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो हमारा लैरिंग्स होता है, जिसके थ्रू ही जो ओपन हो जाता है जब भी हमें ब्रीथ करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे विंड पाइप को क्लोज करता है प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी हम कुछ स्वेलो करते हैं या हम बोलते हैं तो ये हमारा लैरिंग्स वाइब्रेट करता है, ताकि हमें जो वाइब्रेशन मिलती है, ठीक है, जो भी हम वाइब्रेशन मिलती है वो लैरिंग्स के थ्रू भी मिलती है। तो इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो ये विंड पाइप को क्लोज करता है, विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्लोज कर देता है, और दूसरा ये हमारे वॉइस को भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। देन ये जो है, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये नोज़ है, नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स से हमारी जो एयर है वो फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स से देन लैरिंग्स में एंटर होगी। तो 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ ली। तो ये जो तीनों चीज़ें आपने पढ़ी, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। इसका पार्ट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है ये, ठीक है। दूसरी चीज़, एंड ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया भी डायग्राम। तो मैंने बताया कि ये हमारी नोज़ होती है, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, दो जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से एयर एंटर होती है, माउथ के थ्रू भी एयर एंटर होती है, बेसिकली नोज़ के थ्रू ही ज़्यादातर हमारी एयर एंटर होती है, ठीक है। और तो हम नोज़ से हम सांस लेते हैं, वो एयर अंदर चली जाती है, ये ट्रेजा होता है हमारा, ट्रेजा होता है। क्या होता है अभी आके देखेंगे, ठीक है। तो विंड पाइप ट्रेजा को हम क्या बोलते हैं, ये जो ट्रेजा होता है ये हमारा विंड पाइप भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग सी बन रही है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे रिंग सी बन रही है पूरा यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो ट्रेजा होता है, ये हमारा जो है इसकी जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। ये पूरा होल कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से जो ट्रेजा होता है, यानी कि ये हमारा विंड पाइप होता है, ट्रेजा को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रेजा होता है ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब क्यों होता है ऐसा, कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, या एक्सहेलेशन करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि हमारे लंग्स के अंदर या इस पाइप के अंदर कोई भी कोलैप्स ना हो एयर, ठीक है, एयर ट्रैप ना बन जाए, या एयर हमारी वहाँ पर इकट्ठी ना हो जाए, कलेक्ट ना हो जाए, आप ये बोल सकते हैं कोलैप्स में, ठीक है। तो विंड पाइप भी एक तरीके से एयर का पैसेज होता है, जो एयर को मॉइस्चराइज करता है, वो वार्म अप करता है, और जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेजा से ही हमारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर जाती है, ठीक है। वही बात बता रखी है यहाँ पे भी मैंने, कि और ये प्रोटेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सरफेस को किसी भी एक्युमुलेशन और फॉरेन पार्टिकल्स से, ठीक है। क्या करता है ये, इसका फंक्शन एक ये भी है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अब लार्ज एयरवे, अभी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो ट्रेजा था, ये दो ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ब्रोंकियल ट्यूब, ये जब नीचे तक जाता है ना लंग्स के अंदर, तो ये ब्रोंकियल ट्यूब में बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लार्ज एयरवेज होती हैं हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, ये सेपरेट हो जाता है, तो ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लार्जर एयरवेज बोलते हैं। तो ट्रेजा से एयर हमारी, ये क्या करता है ब्रोंकाई हमारा, कि ट्रेजा से एयर को ब्रोंकियोल्स में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, ब्रोंकियोल्स में लेके जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं स्मॉल एयरवेज में, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये ब्रोंकियोल्स क्या करती हैं, एक तरीके से ये ब्रोंकियोल्स का काम क्या होता है कि हमारी ब्रोंकाई से, ठीक है, ब्रोंकाई से एयर को एल्वियोलाई में लेकर आना। एल्वियोलाई क्या होती है, एक एयर स्मॉल सैक्स होते हैं ये, ठीक है, कैरी करते हैं एयर को, स्मॉल सैक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के अंदर। ये हमारे लंग्स का लास्ट एक तरीके से ट्रैक्ट है, सबसे लास्ट, ओके। तो अभी तक हमने जो है यहाँ पर माउथ के बारे में देख लिया, फेरिंग्स देख लिया, लेरिंग्स देख लिया। अच्छा, एपिग्लॉटिस, तो एपिग्लॉटिस जो है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एपिग्लॉटिस होता है स्ट्रक्चर। इसका काम क्या होता है कि हम जब कुछ भी वो
फूड पार्टिकल इनटेक करते हैं ना अपने माउथ के थ्रू, तो वो फूड पार्टिकल जो है, जो भी वो फूड पार्टिकल है, ये उसको प्रिवेंट करता है हमारे विंड पाइप में एंटर ना हो। हमारा जो विंड पाइप है उसमें कोई भी ड्रिंक ना चली जाए और कोई भी फूड पार्टिकल एंटर ना हो। तो ये जो हमारे इससे ये हमें प्रिवेंट करता है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? ये जो हमारा एपीग्लॉटिस होता है, ये हमारा लैरिंग्स के अबव प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स के अबव प्रेजेंट होता है। ओके, अभी हम देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम। तो आपने ये पूरा पढ़ लिया कि किसका क्या फंक्शन होता है, कौन क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि नोज़ से हमारी एयर एंटर हुई, ठीक है, नोज़ से एंटर हुई, नोज़ से एंटर होने के बाद फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से फिर ये ट्रेजा में एंटर होगी, ट्रेजा से एंटर होने के बाद ब्रोंकाई में चली जाएगी। तो ये जो हमारी ट्रेजा है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है ताकि ये फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। और ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारी 2 ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकाई बोल देते हैं। फिर वो ब्रोंकाई भी और कई सारी छोटी 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 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ये जो ब्रोंकाई होती है फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। एंड इन ब्रोंक्यूल्स के लास्टली सबसे एंड की स्टेज पे एक हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो हमारी एल्वियोलाई है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये इसका मैग्नीफाइंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है यहाँ पे एल्वियोलाई का, ठीक है। तो जो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी पीछे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन, बेसिकली हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, और जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो यहाँ पर होगा, ये, ठीक है। इफ़ यू विल बी एबल टू सी द कर्सर, तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एल्वियोलाई की हेल्प से। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, इसी के थ्रू हमारी गैसेज एक्सचेंज होती हैं, और जब गैस एक्सचेंज होती है तभी वो न्यूट्रिएंट्स में जो है कंबाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ओके, तो एल्वियोलाई क्या थी? एक टिनी एयर सेक्स थी, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे एल्वियोलाई होता है बहुत टीनी टीनी टीनी, बहुत छोटे अमाउंट में होता है, छोटे 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 बनी हुई होती हैं ये। तो ये हमारी ब्रोंक्यूल्स का एंड होता है। मैंने आपको पीछे बताया ना यहाँ पे कि ये हमारी ब्रोंक्यूल्स थी, ठीक है। यानी ये जो ट्रेजा था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हमने ब्रोंकस बोला। फिर इस ब्रोंकस की फर्दर डिविजन्स हो गई, ये जो आप देख रहे हैं। ट्रेजा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ट्रेजा हमारा ये जो ट्रेजा है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड हुआ। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फॉर एग्जांपल ट्रेजा था, ये ट्रेजा जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो 2 पार्ट्स, 2 डिवीजन में डिवाइड हुआ हमारे लंग के अंदर, इसको हमने क्या बोला? ब्रोंकस बोला, ये बोला इसको हमने ब्रोंकस, ठीक है। 2 पार्ट्स में जब भी डिवाइड हुआ, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ? ये जो ब्रोंकस है ये फर्दर और छोटे 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 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। इसको हमने क्या बोल दिया? ब्रोंकाई बोल दिया। ब्रोंकाई इसमें शो नहीं किया हुआ डायग्राम में। ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकाई क्या है? ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो ब्रोंक्यूल्स यानी बहुत सारे ब्रोंकाई। तो ये एक एक जो सेपरेशन है इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, और ये कई सारे मिलके ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। डोंट गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। तो अगेन देखते हैं, ट्रेजा था, ठीक है। ट्रेजा का क्या हुआ? डिवीज़न हुई, जिसको हमने ब्रोंकस बोल दिया। ये हमारा ब्रोंकस हो गया, ठीक है। ब्रोंकस होने के बाद ये जो हमारा ट्रेजा था ब्रोंकस बन गया। ब्रोंकस के बाद ये एक, मान लो ये ब्रोंकाई बन गई। लेकिन ये ब्रोंकाई एक नहीं होती है, बहुत सारी छोटे छोटे स्मॉल सेक्स में प्रेजेंट होती हैं। सर्कु मतलब होल्स टाइप होती है, एक तरीके से टिनी होल्स होते हैं। तो ये हमारी ब्रोंक्यूल्स बन गई यहाँ पे, ठीक है। देन ये ब्रोंक्यूल्स बनने के बाद फिर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने ब्रोंक्यूल्स बोल दिया यहाँ पे। फर्दर ये जो ब्रोंक्यूल्स थी
ये इससे भी छोटी 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 बहुत छोटी छोटी मिलके ये एल्वियोलाई बन गई यहाँ पे। देन उसके बाद में फिर ये एल्वियोलाई बन गई, ठीक है। तो वही है मैं जो अभी पीछे बता रही थी आपको कि ये एल्वियोलाई बन जाएगी, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई क्या होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। टिनी ब्रांचेस होती हैं हमारी एयर ट्यूब्स की, हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बेसिकली यही वो जगह होती है जहाँ पर हमारे जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है, लंग्स में और ब्लड के बीच में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज होती है और ऑक्सीजन भी एक्सचेंज होती है। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, वो हमारे लंग्स से वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाती है, ठीक है। लंग्स से वो हमारी ब्लड में, ये जो आप स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस देख रहे हैं ना, ये कैपिलरीज़ हैं, जो ये एक नेटवर्क फ्रेम, ये पूरी कैपिलरी से जो है ये इसके ऊपर स्प्रेड हो रखी होती है। कैपिलरी ब्लड वेसल है, बहुत थिन ब्लड वेसल होती है कैपिलरी। इसमें क्या होता है कि ब्लड का हमारा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कि यानी कि लंग्स से हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में एंटर कर जाती है, और जो ब्लड में क्या होता है ये हमारी कैपिलरी है फॉर एग्जांपल। मैं भी आगे आपको डायग्राम से समझाऊंगी, उससे पहले हम दोबारा से एक सम अप देख लेते हैं कि हमारी जो नोज़ है एंड एयर जो थी हमारी, यानी ऑक्सीजन हमने ब्रीथ किया, नोज़ से एंटर हुई, ठीक है। नोज़ से एंटर होने के बाद में जो हमारी एयर है वो कहाँ गई, नोज़ से एंटर होने के बाद वो फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से बाद वो लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद वो ट्रेजा में एंटर करेगी, ट्रेजा से वो ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से वो ब्रोंकियोल्स में जाएगी, ब्रोंकियोल्स से वो एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो दिस इज़ द समरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आपको पता होना चाहिए स्टेप्स पूरा, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि एल्वियोलाई, ये सबसे लास्ट पार्ट हम पढ़े हैं कि जो हमारी एल्वियोलाई थी, जो हमने पीछे बैग लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था, कि हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा। याद है हमने अभी पीछे रेस्पिरेशन की जो है डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन में आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ये किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल ये एक फ्लास्क है, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा फ्लास्क है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई इंक डाला, यहाँ इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ वाटर प्रेजेंट है। तो यहाँ जब मैंने इंक डाला तो ये इंक यहीं तक थी, तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो है, कैसा है इसका कंसंट्रेशन, लो है। फिर ये इंक बाद में स्प्रेड हो गई, ऑल अराउंडेड स्प्रेड हो गई, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन लो से कंसंट्रेशन कैसा हो गया, हाई हो गया, ठीक है। तो वही बात बता रखी है कि कोई भी मूवमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या फिर किसी सब्सटेंस का सेमी परमिएबल बैरियर के थ्रू एक एरिया से, कोई भी बैरियर है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे अभी फ्लास्क बना के दिखाया था आपको, ठीक है। कौन, ये एक जार ले लिया था मैंने, इसके अंदर पानी फिल्ड कर दिया था, मैंने बोला इंक डाली थी, तो सेमी परमिएबल बैरियर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन, जिस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल इसके अंदर हमने डाले, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर हमने पार्टिकल डाले, इसके कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्या हुआ, पार्टिकल्स जो हैं दूर दूर शिफ्टेड होने लगे, यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर शिफ्टेड होने लगे, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे लो हो गया, तो पार्टिकल क्या हुए, इक्विलिब्रियम में डिफ्यूज़ यानी अरेंज हो गए, इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस्ड हो गए, पूरा स्टेबल हो गए, अलग अलग अपनी अपनी जगह पर ये पूरा बैलेंस हो गए यहाँ पे। सो इसी प्रोसेस, इसी के थ्रू जो है हमारा जो एल्वियोलाई होती है वो गैस एक्सचेंज करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, सो डिफ्यूजन हमने देख लिया। तो डिफ्यूजन का बेसिकली एक्चुअल में क्या मतलब हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा कि जब हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, तो जो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी लंग की तरफ मूव करनी होती है, ठीक है, लंग की तरफ मूव करनी होती है। और क्या होता है, उसी टाइम पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग में मूव करनी होती है। तो दूसरा फंक्शन क्या रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, सॉरी, पहला ये था कि ऑक्सीजन लंग्स में जानी है, कहाँ से, हमारी ब्लड से जानी है ना लंग में, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग में जानी है ब्लड से। सेकंड दूसरा क्या होगा कि लंग से हमारी कहाँ पर जाएगी, ब्लड में जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो जाती किसके थ्रू है, वही मैं बता रही हूँ कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पास हो जाती है, ये हमारे एल्वियोलाई और लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। तो हमारे एल्वियोलाई और लंग्स के बीच में एक नेटवर्क, या हम बोल सकते हैं टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो हमारी एल्वियोलाई की वॉल्स पर प्रेजेंट होती हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया भी था, ओके। ये देख रहे हो आप, बहुत छोटी 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 ये जो आप नेटवर्क देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारी कैपिलरीज हैं, बहुत थिन होती हैं ये। नॉर्मली अपने आर्टरीज देखी होंगी, वेन्स देखी होंगी, ये बहुत ही थिन होती हैं। यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, ठीक, ओके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्वियोलस में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक देख रहे हैं ये एल्वियोलस है, बहुत सारे मिलके क्या बन गए, पूरी एल्वियोलाई बन गई, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये ब्रांचेस जा रही हैं, ये हमारी कैपिलरीज हैं। पीछे मैंने बता दिया कैपिलरीज का फंक्शन आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है एल्वियोलाई के थ्रू, ठीक है। ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है, ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है। ये हमारी एयर है, ये ऑक्सीजन हो गई, हमने इनहेल करी, हमारे ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, क्या हो रहा है यहाँ पे, एयर हमारी, ये फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो ये लंग्स हैं, ठीक है। ये एल्वियोलाई है, समझ लो ये एल्वियोलाई है यहाँ पे, जिसके ये एल्वियोलाई है, ये इसी का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मैग्नीफाइंग करके दिखा रखा है यहाँ पे। तो ये समझ लो कि ये एक तरीके से एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई की वॉल्स पर क्या है, हमारी ये कैपिलरी प्रेजेंट है। तो क्या है, कैपिलरी के अंदर ब्लड फिल्ड है, ठीक है, ब्लड फिल्ड अप है, आरबीसीज हैं, ओके। तो क्या है कि यहाँ से एयर जो हमारे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से एयर ब्लड के अंदर एंटर करेगी, किसके अंदर एंटर करेगी, एल्वियोलाई से एयर ब्लड के अंदर एंटर करेगी। तो वो जो ब्लड के अंदर एंटर कर रही है, तो वो ऑक्सीजन एंटर करेगी। अब ब्लड से बाहर आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एरो शो कर रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये एरो शो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है ब्लड से और ऑक्सीजन अंदर आ रही है ब्लड के। तो यही होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पूरा होल, ठीक है। एंड ये एल्वियोलर वॉल्व यहाँ पे शो कर रखी हैं, ये वॉल्व्स होती हैं जिसके ऊपर हमारी कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जाएगा ब्लड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर बाहर आएगा। तो जब हम पूरा अगर मैं सम अप करूँ कि क्या हुआ कि नेज़ल कैविटी से हमारी ऑक्सीजन अंदर करी, ठीक है, नेज़ल कैविटी से एयर हमारी अंदर जाएगी, एपिग्लॉटिस क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एकदम से, एपिग्लॉटिस जो है कोई भी फूड पार्टिकल और लिक्विड हमारा अंदर एंटर ना हो, उससे प्रिवेंट करेगा। फिर एयर हमारी फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स से होती हुई ट्रेजा में जाएगी, ट्रेजा से होते हुए हमारे लंग्स में चली जाएगी, लंग्स में होते हुए एल्वियोलाई तक चली जाएगी। एल्वियोलाई के अंदर जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद में जो है
कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो एल्वियोलाई हैं कैपिलरीज के थ्रू हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी पैसेज के थ्रू वो रिलीज़ हो जाएगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सलेशन। तो ये था पूरा प्रोसेस, ठीक है, जो पीछे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड if you are not subscribed my channel, please subscribe that and press the bell icon for to stay tuned with us. Okay, and thank you so much.